हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 या 1/3 होता है। बट हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी है। कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम्स को कंपेयर करने से पहले हम कोन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। कोन एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि बेसिकली सेट है बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स का। और वो लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम किसी सर्कल के सरकमफेरेंस से जोड़ने के लिए लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं तो उसके सेट को हम कोन कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट्स को बना रहे हैं उसे कोन का वर्टेक्स या एपेक्स कहते हैं। जिस सर्कल की सरकमफेरेंस से हम उन सारे लाइंस को जोड़ रहे हैं उसे हम कोन का बेस या आधार कहते हैं। यानी कि किसी भी कोन का बेस जो है वो हमेशा एक सर्कल होगा। कोन का एक एपेक्स हाईएस्ट पॉइंट या वर्टेक्स होगा, जो कि इस फिगर में हम पॉइंट बी से शो कर रहे हैं। बी से सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली हर लाइन को हम कोन का स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसी एपेक्स बी को सर्कल के सेंटर से जोड़ने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम कोन की हाइट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस फिगर में देखें तो बी एफ और बी डी स्लैंट हाइट्स हैं। यहाँ पर डी और एफ सरकमफेरेंस पे लिए गए कोई भी रैंडम पॉइंट्स हैं। परपेंडिकुलर बी सी जो एपेक्स और सर्कल के सेंटर को जॉइन कर रहा है उसको हम कोन की हाइट बोलते हैं। अब अगर हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस को जॉइन करते हैं तो एक ट्राइंगल तैयार होगा, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। PFC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेन्यूज L को निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कोन में 2 टाइप की सरफेस है। एक तो सर्कुलर है, जो कि सर्कुलर बेस है उसका, और एक ये लैटरल सरफेस है। ठीक है, बेस हो गया और एक लैटरल सरफेस हो गया। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। लैटरल सरफेस एरिया होता है πr/L। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं πr²। दोनों को ऐड करके हम कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। R, H और L में से कोई भी अगर एक क्वांटिटी मिसिंग होगी तो हम सिंपली उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में जहाँ भी L गिवन नहीं होगा वहाँ पर हम √R² + H² लिख के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूरा R और H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर L स्लैंट हाइट है, H हाइट है और R सर्कल की रेडियस है। यू कैन हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। मैंने सिंपली L की जगह √H² + R² लिख दिया है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अब सरफेस एरिया पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें R और H की वैल्यू गिवन है और हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, बट आई वुड सजेस्ट आप इसे खुद से सॉल्व करें और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे टैली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज सिंपली वी हैव पुट द वैल्यूज़ ऑफ R एंड H। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शन एरियाज़ को। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया है कि अगर हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन से कट करते हैं तो वहाँ पर एक 2 डायमेंशनल फिगर जनरेट होती है। उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जितनी बार 3D ऑब्जेक्ट को हम प्लेन से कट करेंगे उतने ही इसके क्रॉस सेक्शन एरियाज़ बनेंगे। ज्योमेट्री में हम 2 टाइप के क्रॉस सेक्शन एरियाज़ को पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन जिसमें हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन दिया है तो हमें एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हमें सेक्शन मिल रहा है और क्योंकि बेस सर्कल है इसीलिए हमें क्रॉस सेक्शन भी एक सर्कल का ही मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन इज सर्कल।
अब दूसरा आता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर 3D ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो हमें दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है, और कोन के केस में वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। कोन को हमने एक वर्टिकल प्लेन के साथ कट किया तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा विच इज़ बीइंग शोन इन दिस फिगर बाय BAG। अब नेक्स्ट आता है कोन का वॉल्यूम। कोन के वॉल्यूम के लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कोन का फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए 1/3 πr²h। अब यहाँ पे वी कैन रिकॉल कि हमारे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दैट इज़ πr²h। दैट मीन्स जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। अब यहाँ डिस्कस करने वाला पॉइंट ये है कि क्या ये हर सिचुएशन में ट्रू है या फिर इसके लिए कुछ कंडीशन है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1/3 πr²h, जहाँ पे RH कोन की रेडियस और हाइट है। अब यहाँ हमने एक ऐसा सिलेंडर लिया है जो कोन के बेस में फिट आ रहा है, तो क्या ये भी इस रिज़ल्ट को फुलफ़िल करता है? ऑब्वियसली नहीं। तो प्रैक्टिकली कौन सी सिचुएशन में कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 होगा? ऑब्वियसली इस सिचुएशन में नहीं। दिस इज़ द पर्टिकुलर सिचुएशन। कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 होता है, जिसमें आपका कोन सिलेंडर के अंदर पूरी तरह फिट हो जाता है। बेस दोनों के ओवरलैप करेंगे, फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और जो कोन का एपेक्स है वो सिलेंडर के ऊपर वाले सर्कल के पॉइंट को टच करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल वर्ड्स में बोलें तो दोनों का रेडियस और हाइट जब एग्जैक्टली सेम होंगे तभी हम कह सकते हैं कि कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 होगा। आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। अगर आपके पास सेम बेस के सेम सर्कल के कोन और सिलेंडर हैं, तो अगर आप कोन की मदद से सिलेंडर में पानी फिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 बार कोनिक कंटेनर में पानी लेना होगा, और उससे आप सिलेंडर वाले कंटेनर को पूरी तरह फिल कर सकते हैं। अभी आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि अगर हम कोन की हाइट में चेंजेस करेंगे तो एग्जैक्टली सेम चेंजेस हमें सिलेंडर की हाइट में करने होंगे, तभी वो उसमें फिट इन आएगा। और अगर वो उसमें फिट इन आएगा तभी वो ये 1/3 वाली सिचुएशन को फुलफ़िल करेगा। अदरवाइज़ हम चेंजेस अगर नहीं करेंगे तो या तो कोन बाहर निकल जाएगा या फिर नीचे रह जाएगा, और दोनों ही सिचुएशन में कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया के 1/3 नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले की हेल्प से वॉल्यूम बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर नहीं होता है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।